मेरा नाम संस्कृति तिवारी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है महात्मा की आस्था। एक बार की बात है। एक बार महात्मा जी भोर में उठ जाते थे। भोर में उठकर बोलते, सीताराम 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 सीताराम। खाते तो सीताराम, कपड़ा पहनते तो सीताराम, सोने के बाद सीताराम, हर समय सीताराम सीताराम जपते थे। उनके सीताराम के वजह से उनके पड़ोसी जो थे उनका डिस्टर्ब होता था। तो एक बार वह वहाँ गए तो वह व्यक्ति बोलते हैं, आखिर क्या आप सीताराम क्यों जपते हैं, आखिर क्या देते हैं सीताराम? तो महात्मा जी बोलते हैं, अन्न देते हैं, जल देते हैं, कपड़ा देते हैं। अगर तो वह व्यक्ति बोलता है, अगर मैं भोजन ना करूं तो महात्मा जी बोलते, सीताराम मार मार के खिलाएंगे। तो फिर उस व्यक्ति ने एक शर्त लगाई कि अगर सीताराम ने मुझे मार मार के नहीं खिलाया तो मैं तुम्हारा सीताराम सीताराम बंद करवा दूंगा। अगर सीताराम ने मुझे मार मार के खिलाया तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। फिर वह व्यक्ति यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे वो सोचने लगता कि अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो कोई मुझे भोजन खिला देगा, इसलिए मैं कहीं घने जंगल में चला जाता हूँ। वो एक घने जंगल में गया। वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था। उसने सोचा कि अगर मैं बरगद के पेड़ के नीचे बैठूंगा तो कोई मुझे पकड़ा जाएगा, तो मेरे को कोई पकड़े लेगा और भोजन खिला देगा, इसलिए मैं बरगद के पेड़ के ऊपर छिप जाता हूँ। वो बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ के छिप गया। तब तक में बंजारों की टोली आई और वो अपना खाना लगाने लगे। तब तक में किसी ने बोला, भागो भागो, डाकू आ गए, डाकू आ गए, डाकू आ गए। तो फिर वो अपना जो सब उठा पाते बंजारों की टोली वो उठाए और चले गए, अपना खाना वहीं पे चले गए। डाकू का एक साथी बोला कि सरदार, यहाँ पर तो पहले से ही खाना रखा हुआ है और बहुत जोरों की भूख भी लगी है, चलिए खा लेते हैं। तो डाकू का सरदार बोलता है, कोई भी मत खाना, कोई भी। तो फिर अगर इसमें कोई जहर मिलाया होगा तो फिर डाकू का एक साथी बोलता है कि यहाँ पे जहर मिलाने आया कौन होगा? तो फिर डाकू का सरदार बोलता है, खोजो। तो फिर वो डाकू का फिर से एक साथी बोलता है कि अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे गोली मार दूंगा। तो सरदार बोलते हैं, पहले खोजो। तो वो खोजते, फिर ये बात सुनकर वो व्यक्ति कांपने लगा। तो फिर वो दिख जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं आपका सेवा कर दूँगा, सब कुछ कर दूँगा। तो फिर डाकू का सरदार बोलता है कि सेवा बाद में करना, पहले तू नीचे आ। तो फिर बेचारा क्या करता, उसे नीचे आना पड़ा। और डाकू का सरदार बोलता है, चल रोटी खा। तो बोलता है, नहीं खाऊंगा, अगर रोटी नहीं खाएगा तो मैं मार के खिलाऊंगा। तो फिर बेचारा क्या करता, वो उसको रोटी खानी पड़ी, वो खाया। फिर उसके बाद वो डाकू के सरदार को सारी बात बताया कि मैंने एक शर्त लगाई थी। फिर इसी वजह से फिर डाकू का सरदार था, उसका दिल बदल गया। फिर डाकू का सरदार उस व्यक्ति का भक्त बन गया। फिर वह व्यक्ति महात्मा जी के पास गया और बोलता है कि हाँ, सीताराम ने मुझे मार मार के खिलाया। फिर महात्मा जी बोलते हैं, राम कहो राम, राम कहो राम कहो